हर हर महादेव मित्रों। हर हर महादेव। क्या बात है, क्या बात है। तो महाशिवरात्रि का पर्व था, दर्शन महादेव के नहीं कर पाए एकलिंगनाथ के, तो आज पहुँचे हम पिंडवाड़ा के महाकुंडेश्वर महादेव का मंदिर है। ये भी बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा है। क्या बात है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दर्शन कर लिए हैं महादेव जी के। अंदर फ़ोटो खींचना मना था, इसलिए हमने नहीं खींचा है, और बाहर आके हमने कुछ झलकियाँ बताने की कोशिश की है। तो देखें, ये पानी का एक कुंड भरा हुआ है, पीछे पूजा अर्चना चल रही थी, चल रही रहती है। तो पिंडवाड़ा की इस धरती पर महादेव जी का स्थान होना, महाकुंडेश्वर महादेव का, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। महादेव जी के मंदिर जो है, हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही निर्माण करे गए बहुत पुराने और प्राचीन मंदिर है। माता जी नमस्कार। तो महादेव जी के इस धाम में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो देखें, यहाँ पर कई समाज की धर्मशालाएँ भी मौजूद है। जहाँ पर देखें आप, लोहार समाज की धर्मशाला मौजूद है। बहुत ही सुंदर सुंदर धर्मशालाएँ बनी हुई हैं। और क्या बात, अद्भुत है साहब यहाँ के दर्शन। देखिए, धर्मशालाएँ भी बहुत ही बेस्ट है। यहाँ रावल ब्राह्मण समाज की ये धर्मशाला है। तो ये है महाकुंडेश्वर महादेव का मंदिर, प्राचीन मंदिर है। दर्शन करने के लिए आए हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि लेबर हेल्पलाइन के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग 2 दिवसीय यात्रा पे सिरोही ज़िले में हैं, और सिरोही ज़िले में हम देख रहे हैं भगवान की अद्भुत लीला। यहाँ पर हम जनता की सेवा भी कर रहे हैं और प्रभु के दर्शन भी कर रहे हैं। पहाड़ियों के बीच में महादेव जी का मंदिर होना। गेट देखिए कितना सुंदर है, क्या बात। धूनी तपाते हमारे मित्र। थोड़ी सर्दी का एहसास भी हो रहा है, हालांकि हमारे उदयपुर में सर्दी ख़त्म हो गई है, इतनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये देखिए सर्दी देखो यहाँ पे अभी भी देखी जा सकती है। तो वकील साहब, ये क्या हो रहा है? तो देखें वकील साहब कह रहे हैं, भाई अभी सर्दी लग रही है, हाथ कड़क हो गए हैं, सर्दी का एहसास अभी भी हो रहा है। जय हो, हर हर महादेव। तो मित्रों, समाज सेवा करनी है तो घर से निकलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, कई परिस्थितियों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब जाके समाज सेवा होती है। भक्ति भी इतनी आसान नहीं है, भक्ति के लिए भी बहुत कठिन मार्ग है। तो दोनों ही कर्तव्य साथ साथ में निभा रहे हैं, सेवा भी निभा रहे हैं और सेवा धर्म भी साथ साथ निभाते चल रहे हैं। कहाँ गए वकील साहब, कहाँ गए? आएंगे अब अपना काम चालू। हाँ, आदरणीय हमारे शंकर लाल जी, जैसा कि कल से हमारे साथ में थे, लगातार हम प्रचार प्रसार में सम्मिलित थे। समाज सेवा चल रही, भाई क्या चल रही है शंकर जी? समाज सेवा चल रही। और अभी हम भक्ति की सेवा करने आए सुबह सुबह। सर्दी का एहसास हो रहा है, हाँ, ठुठरा लेने वाली सर्दी है। और अभी भी आपने देखा कि यहाँ आग जला के हमारे जो श्रद्धालु भगत हैं वो भी हाथ तपाते हुए दिखाई दिए, और हम दर्शन करते हुए। दर्शन कर लिए? हाँ, कर लिए। तो आज का क्या शेड्यूल है, कहाँ कहाँ जाना है? बस आज तो पिंडवाड़ा मार्केट में नाके पे रहेगा। अच्छा। और
गुरुवार मजदूर यूनियन है नाना में, वहाँ पे सम्मेलन है, तो वहाँ पे जाएंगे प्रसार के लिए। क्या बात है, क्या बात है, आनंद आ जाएगा। आनंद तो ही आनंद है। जैसा कि शंकर जी बता रहे हैं कि हमको सम्मेलन में भी जाना है, और यहाँ पे आज क्यों अमावस्या है तो यहाँ पे छुट्टी रहती है, और सब लोग छुट्टी अमावस को छुट्टी रखते हैं सब। हाँ जी, सब अमावस को ही छुट्टी रखते हैं, और क्लस्टर वाइज सभी की बैठक भी होती है, जो लोगों की समस्या होती है उस पर वाद संवाद करते हैं। बहुत ही सुंदर। देखिए, समाज सेवा के लिए जितने उपाय किए जाए उतने कम हैं, करने चाहिए, और लगातार कर रहे हैं, यूनियन से भी कर रहे हैं। अच्छे लोग, आज्ञावान लोग आगे आकर समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज की जो पुरानी जो रीति रिवाज है उनको बदलने का पूरा प्रयास हो रहा है। काम के अंदर जो होने वाली जो घटना दुर्घटना है उन पे लगातार मंथन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पिंडवाड़ा में यहाँ मूर्ति का काम ज़्यादा होता है, जैसे कि भगवान विष्णु की मूर्ति बनाना, और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाना, आर्टिफिशियल मूर्तियाँ बनाना, मंदिर बनाना, जड़ों के ये पिलर वगैरह अद्भुत यहाँ की कला करती है, और बड़े पैमाने पे यहाँ लोग जुड़े हुए हैं। बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर मूर्ति बनाने का काम करते हैं। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे इस बात को सुन के कि एक मूर्ति बनाने वाला मजदूर बनाते बनाते उसी मूर्ति की जो डस्ट उड़ती है बनाने के दौरान, उसी से ही सिलिकोसिस नाम की बीमारी जन्म लेती है, जो उसके प्राण को हर लेती है। तो कहते हैं कि भगवान को बनाने वाला मजदूर जो है वो भी एक दिन मृत्यु के आहोश में समा जाता है। ये बहुत ही दुखद यहाँ की घटनाएं हैं। यूनियन के द्वारा और सरकार के द्वारा इस पर मंथन चल रहा है कि आखिर इस बीमारी को कैसे रोका जाए। क्या प्रयास चल रहे हैं शंकर जी, क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? तो प्रयास तो पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी और भी मंशा है कि कुछ करेंगे। और राजस्थान सरकार में बजट घोषणा में भी रखा है सिलिकोसिस प्रोजेक्ट के लिए कि उस पर कुछ काम किया जाए बचाव के लिए। पेट की खातिर आखिर क्या नहीं करना पड़ता है। पेट की भूख के ऐसी होती है कि वो कुछ नहीं देखती, न तो वो मरण देखती है, न बीमारी देखती है। वो तो बस जैसे जैसे अपना संघर्ष ये जीवन पूरा हो जाए। और मूर्ति बनाने का जो काम है यहाँ पर बड़े पैमाने पर होता है, और सभी इस सिलिकोसिस नाम की बीमारी से ग्रसित पाए जाते हैं। भगवान को बनाने वाला मजदूर एक दिन भगवान के ही चरणों में समर्पित हो जाता है। ये घटनाएं हमें यहाँ देखने को मिली है। वकील साहब, क्या सोच बनी है आपकी थोड़ी सी? कि ये सिलिकोसिस जो बीमारी है उनकी सुरक्षा के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं मजदूरों के लिए जो इस सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है, और सरकार भी इसका कोई सुरक्षा करें ताकि इनको ऐसी बीमारी से मुक्ति मिले, ताकि इनकी रोजी रोटी तो यही है, और इनकी सुरक्षा जो नियोजक हैं वो भी इसके बारे में सोचें, और सरकार है वो भी इसके बारे में सोचें, और इनकी सुरक्षा की दृष्टि से इनको सुरक्षित किया जाए। ऐसे कार्य चल रहे हैं, और रात बहुत चर्चा चल रही है कि इनको अच्छे से ऐसे सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ये है मांकुटेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और ये पिंडवाड़ा में ये मंदिर स्थित है, जहाँ पर दर्शन के लिए हम आए हैं। काफ़ी समाज की यहाँ पर धर्मशालाएँ मौजूद है, प्राचीन मंदिर मौजूद है, लेकिन फ़ोटो खींचना अंदर मंदिर में मना है, इसलिए हमने फ़ोटो को नहीं खींचा, और हम लोग अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाज सेवा इतनी आसान नहीं है। समाज सेवा के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, मैं चाय के लिए बोला, परिश्रम करना पड़ता है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे सारे कष्ट हरेंगे राम। तो हमारे वकील साहब और मैं दोनों और हमारे शंकर लाल जी समाज सेवा में लगे हुए हैं, और हमने चाय वाले भाई साहब से वादा किया था हम चाय पियेंगे, वापस जा रहे हैं। तो ये देखो, जिससे वादा करते हैं वो निभाते हैं।
काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहमन भावर के भय नदी सिरावे मोर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन हम तो वो मित्र हैं कभी भूलते ही नहीं। तो महादेव जी के मंदिर से सुंदर दृश्य था। कौन नाम से था महादेव? महाकुंडेश्वर महादेव के चरणों में आए, दर्शन किए, अच्छा लगा। वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें दर्शन कराए। धन्यवाद। हर हर महादेव।